हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे जो हकीकत जितना टाइम लगता है सर्बिया वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने के बाद, सबमिशन के बाद अप्रूवल के बाद वीज़ा स्टैंपिंग, वीज़ा स्टैंप के बाद टिकट और वहाँ जाके ज्वाइन करना काम, टोटल प्रोसेसिंग कितना टाइम लगता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पहले भी बहुत वीडियो बनाया हूँ, फिर भी भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई टोटल प्रोसेसिंग को लेके मैसेज वीडियो बना के डालो। कुछ वीडियो समझ आता है, कुछ वीडियो समझ नहीं आता है भाई। कुछ लोग और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, एजेंट कुछ और बोलता है। तो इसके बारे में फुल डिटेल में बता देता हूँ कितना टाइम लगता है। जो हकीकत में जो है बस वही बोलता हूँ, जो रियलिटी है वही बोलता हूँ। मैं झूठ मसाला वगैरह लगा के बोल के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं है। जो है सच्चाई में यही बोलता हूँ, जो चल रहा है वही, जितना टाइम लगेगा उतना ही बोलूँगा। मिक्स मसाला लगा के बोल के कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो जरूर करना। डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है ओरिजिनल है या फेक, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट। यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। 4 से 6 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करके दे दूँगा। भाई जैसे कि आप अप्लाई करने का सोचे हो कोई भी कंट्री, मैं अभी सर्बिया के लिए बताता हूँ। अगर आप सर्बिया के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो, कैसे अप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है, आप पहले अच्छे से एक अच्छा से अच्छा एजेंट, कंसल्टेंट जो गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस हो, जिसके पास, जिसका इमेज अच्छा हो, यानी कि उसका नाम अच्छा हो, फ्रॉड ना हो, ऐसे एजेंसी के पास अप्लाई करो। मैं कोई एजेंसी नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। आप अच्छे से एजेंसी के पास चूज़ करके अप्लाई करो। अप्लाई करते ही आप एक अमाउंट डिसाइड करो। उसके बाद उससे बात करो, अगर खुदा ना खास्ता मेरा काम नहीं होता है, मुझे कितना वापस करोगे? आप 4 लाख रुपए दे रहे हो तो मेरा काम नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता कोई कारण की वजह से, कोई रीज़न की वजह से, तो कितना पैसा वापस दोगे ये पूछ लेना। तो आप अप्लाई करते हो, डाउन पेमेंट कुछ भी, एक 20,000 50,000 समझ लो, देते हो, अप्लाई करते हो। 20 से 25 दिन या 1 मंथ के आसपास में आपका इन्विटेशन लेटर यानी कि ऑफ़र लेटर आपको आता है। फिर वो आपको लेके और कुछ आप पैसे आपको देना है, समझ लो, और एक 50,000 आपने दे दिए। 1 से 1.5 महीने में आपको फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर विथ वर्क परमिट। मोस्टली ऐसे ही आता है, अभी 2026-25 लास्ट से ऐसे ही आता है। पहले अलग अलग आता था 3 डॉक्यूमेंट्स, बट अभी 2 ही डॉक्यूमेंट्स, 2 ही टाइम में तीनों डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर आपने 1 लाख रुपये दिए, 2 50-50 करके 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपने जमा कर दिया। आपको डॉक्यूमेंट्स दिया, आपका एजेंसी क्या करता है, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। आप उस टाइम पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजेंसी को पूछना कौन सा मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे कि आप जिस कंपनी के यानी कि जिस कैटेगरी का आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मान लो, बात मान लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जेन्युइन लगाना, कुछ गोलमाल करके मत लगाना, इसमें रिजेक्शन का चांसेस हाई रहता है। गोलमाल मत करना इसमें। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जेन्युइन ओरिजिनल करके आपको एजेंट को देना। आपका एजेंट क्या करता है, उसको सारा डॉक्यूमेंट्स को सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारा सब सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करता है। ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद 24 to 48 आवर्स के अंदर वहाँ से रिप्लाई मेल आता है एम्बेसी की तरफ से, क्या आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, और सबमिशन स्लिप भी दिया जाता है, वो आप ले लेना सबमिशन स्लिप। और उस टाइम पे आपको कुछ एजेंसी को पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कर दो, सबमिशन स्लिप ले लो। उसके बाद आप अपने एजेंट को बोल के ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो पोर्टल पे डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ एम्बेसी में, उसका ईमेल आईडी पासवर्ड ले लो। आप खुद ही गूगल क्रोम में जाके आप सर्च कर सकते हो, वेलकम टू सर्बिया वेबसाइट, उस पर जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के सर्च कर लेना। अभी 4 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कैसे चेक करते हैं, वो देख लेना। उस पर जाके सर्च करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, क्या मेरा प्रोसेसिंग कहाँ तक चला है, कहाँ तक चल रहा है,
कितना टाइम और लगेगा, ये तो मुश्किल है, बताएगा नहीं कितना टाइम और लगेगा। स्टेटस बताएगा कि तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, उसके अगला नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, वो सब बताएगा। और वहाँ पे आपको बताएगा आपने क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अगर कुछ एम्बेसी और मांगता है तो वही वेबसाइट पे आपको वो भी मैसेज भी आ जाएगा और साथ में आपको ईमेल भी किया जाएगा एम्बेसी की तरफ से। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स और ये सब प्रोसीजर के बाद आता है अप्रूवल। 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ भी लग सकता है अप्रूवल आने के लिए, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सबमिशन के बाद कंट्रोल पूरा एम्बेसी के पास है। अप्रूवल आया समझ लो, जो भी टाइम आप वेट किए उसके बाद आया आपको अप्रूवल। अप्रूवल आने के बाद आपको आपका पासपोर्ट एम्बेसी पहुंचाना है। ये आप खुद जाके दे सकते हो या आपका एजेंट जाके दे सकता है या आप बाय कोरियर भी भेज सकते हो, बट अपॉइंटमेंट लेना और पासपोर्ट एम्बेसी में पहुंचा देना। पासपोर्ट एम्बेसी में पहुंच गया, वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग 1 वीक, 1 डे, 4 डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में भी आपका वीज़ा लग सकता है। ये पर्टिकुलर टाइम होता है, 1 वीक से 3 मंथ के आसपास में आपका वीज़ा लगने का चांसेस रहता है आफ्टर अप्रूवल। तो वीज़ा लग के वहाँ से आपको बाय कोरियर भेज दिया जाएगा या मेल किया कर दिया जाएगा कि आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, आप आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। आप रिप्लाई करेंगे कि इस एड्रेस पे भेज दो, तो वो एड्रेस पे भी भेज देते हैं। ये सारा चीज़ होने के बाद पासपोर्ट आपके हाथ में आएगा। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना टिकट करवाओ। रीज़न क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ जितनी जल्दी हो सकता है? रीज़न ये है, सर्बिया का डी कैटेगरी वीज़ा 180 डेज़ यानी कि 6 मंथ का वीज़ा रहता है। तो आपके हाथ में पासपोर्ट आते आते 1 वीक 10 डेज़ भी हो जाएगा, 10 डेज़ यानी कि लेस कम हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है पासपोर्ट आने के बाद वीज़ा लग के टिकट करवाओ। 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद निकल जाओ सर्बिया। वहाँ पे जाओ, जॉब ज्वाइन करो। अगर आपका यहाँ मेडिकल नहीं हुआ तो वहाँ मेडिकल करना पड़ेगा, मेडिकल करवाओ, मेडिकल क्लियर करो, जॉब ज्वाइन करो, अर्निंग स्टार्ट करो। यानी कि आपका मंथ हो जाएगा, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपको सेकेंड मंथ आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका कंपनी आपको बैंक में सैलरी डायरेक्ट भेज देगी। अब वहीं से आप अपने ऐप, मोबाइल के ऐप से ओपन करके अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं के भी आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, या आप इनडायरेक्टली लाइव बैंक में जाके आप वहाँ से भी सेंड कर सकते हो। उसका सर्विस चार्ज रहता है, वो आप वहाँ पे जाने के बाद ईजीली समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था प्रोसीजर। वहाँ पे जाने के बाद महीना 2 महीना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लैंग्वेज, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोग, वहाँ के बात करना, वहाँ के इंसान, हर चीज़ हमारे सर के ऊपर से जाता है। बट महीना 15 दिन, 1.5 महीने के बाद कुछ आप मिक्स हो जाते हो उनके साथ, कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको भी अच्छा लगने लगता है, तो आप मिलजुल के अपना स्टार्ट करते हो। वहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम काम करना, फिर टीआरसी आएगी। टीआरसी आने के बाद अगर आपको कंपनी में कंटिन्यू रहना है तो कंपनी कंटिन्यू करो, या नहीं तो दूसरी कोई सर्बिया के अंदर दूसरा कोई बेटर जॉब आपको मिलता है ऑफ़र, तो आप वहाँ से मूव हो सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर है आप मुझे मैसेंजर पे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। आपको दूसरी कंट्री यानी कि सेंजन मूव होना चाहता है, उसका प्रोसीजर भी मैं बता दूंगा। वीडियो भी मैंने बहुत से वीडियो बना के डाला हूँ, क्या सर्बिया से सेंजन जाने का क्या प्रोसेसिंग है, क्या क्या स्टेप है, उसके रिलेटेड भी मैंने बनाया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगाएगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा तो भाई सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो और प्यारा सा एक सब्सक्राइब करते हुए चलना। कुछ भी पूछना है मैसेज कर देना, पर्सनली जो भी बात करना है यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके मुझसे बात कर लो। टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज, कॉल मत करना भाई, आपका कॉल मैं नहीं उठा सकता। मेरा रीज़न है, इन दोहा कतर में मैसेंजर बैंड है, इलीगल माना जाता है कॉल। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाहता था आप लोगों को समझा दिया। आप लोग का टर्न, अभी आपकी बारी है। आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी पूछना है मुझसे बात कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ख्याल रखना, अच्छे एजेंट से अप्लाई करना, अच्छी एजेंसी से अप्लाई करना, और कुछ भी डाउट हो मुझसे बात कर लेना। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।